तो आज हम बात कर रहे हैं हाईटेक पायलट पेन में जो इंक फिलिंग करने के लिए जो बोतल 20 से 25 रुपए की सिर्फ 4 ml बेचते हैं, उसको सिर्फ 40 पैसे में टॉप अप करके बताएंगे। वही कार्ट्रिज है 40 पैसे में तैयार होगा। दूसरा बात है, जो ट्राईमैक्स की पेन, ये ट्राईमैक्स पेन है। इस ट्राईमैक्स पेन की रिफिल जो ये इस तरह की होती है, मैं यहाँ से अलग से है, मैंने इसको अभी पुशअप कर दिया है। तो ये पेन की रिफिलों को परचेज करने के लिए ऐसा पैकेट लेते हैं तो 20 से 25 रुपया। तो इसको भी हम सिर्फ 20 पैसे के अंदर ही फिलअप कर रहे हैं। तो कितना आसान तरीका है। मैंने क्या किया है, नोज प्लायर से इस जगह से पेन की रिफिल को पकड़ के ऐसा खींच के खोल दिया है। ये यहाँ से पकड़ के इसको भी खोल दिया। अभी दोनों पेन को खोल दिया, दोनों इधर है। और ये 2 इंक बोतल है, इनके केप ये ब्लैक और दोनों के लिए है। ब्लैक को ब्लैक कैसे बनाएंगे अभी मैं ब्लू फिलिंग करना बता रहा हूँ। ब्लैक फिलिंग करने के लिए फिर दोबारा पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। तो ये दोनों के अंदर टॉप में ब्लू निशान है, यानी ये दोनों ब्लू के लिए। तो 2 ब्लू ट्राईमैक्स पेन है जिनका और 2 रिफिल का 100 रुपीज़ का जो खर्च है वो मात्र आपका 2 रुपये के अंदर होने वाला है। तो ये मैंने इंक ले ली एक। ये इंक के ऊपर मैं दिखा दूं कि इसके ऊपर जो MRP तो लिखा हुआ था यहाँ पे 30 रुपया, लेकिन मैं इसको लेके आया हूँ मात्र 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 8 रुपये के अंदर। तो मेरी ये जो 8 रुपये की इंक है, इसमें तकरीबन 80 पेन फिलिंग किए जा सकते हैं। तो 10 पैसा लगभग होता है। लेकिन हम इधर उधर गिरा दें, कुछ है हमारे कॉटन वगैरह जो सोख लेते हैं, और ये कपड़े वगैरह है, जैसे ये कपड़ा सोख लेगा या मेरा ये हाथ में क्लीनिंग करने के लिए कपड़ा ही सोख लेगा, सारा वेस्टेज करके मैंने टोटली बताया है कि ये इंक टॉपअप करने वाला है हम 2 रुपये में और ये करने वाले हैं 1 रुपये में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला वीडियो है। यदि आप इसको रुचि करके अपना बिजनेस का पार्ट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से, इसके अंदर एडिशनल केप कुछ नहीं रहता, इसके अंदर रबड़ का वाशर है, केप निकाल दिया। मैं परमानेंट पेन, मार्कर पेन का भी इसी तरह से फिलअप करने का तरीका बताऊंगा। अपने हाथों को गंदा होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों हाथ में नहीं, एक हाथ में एटलीस्ट ऐसा पॉलीथीन बैग पहन सकते हो, जिससे यहाँ कोई भी चीज़ पकड़ोगे, इंक गिराओगे तो इसके ऊपर होने वाला आपका लॉस को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, महंगा वाला काम कर देता हूँ। तो ये जो 20 रुपये का काम 2 रुपये के अंदर होने वाला है, 2 रुपया भी नहीं, मैं तो मैक्सिमम बता रहा हूँ 1 रुपया में। अब मैं इसको फिलिंग करने से पहले देखो, बहुत ही गलती नहीं करना, ऐसा बहुत ध्यान देना। इसके ऊपर केप में देखो यहाँ इंक नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इस इंक को हिलाया नहीं गया है। तो इसमें थोड़ा सा इंक नीचे बैठ जाता है। तो ढक्कन को पूरा टाइट करे, ऐसा पकड़े और ऐसा ऐसा करके इसको उल्टा करके तकरीबन भी 50 टाइम इसको शेक करे, झटका दे, इसको हिलाए, कभी राउंड में, कहीं इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो अब मैं बता पाऊंगा कि ये रियल में क्या ऐसा हो रहा है, क्या इसका कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या इंक कोई काम कर रही है नहीं कर रही है, वो भी हम दिखाएंगे। किसी पेपर पे, किसी पे इसको टच करके दिखाएंगे इंक को, क्या इंक रीजनेबल है और ये रियल में काम कर रही है क्या। तो रियल में काम करने के लिए तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वायर, तार, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल मैंने ले लिया है माचिस का तिल्ली। अभी माचिस की तिल्ली से हम टेस्ट करके दिखाएंगे। मैंने ये वेगा क्यूब फिक्स वाले का एक कवर ले लिया। अब मुझे इसका बाहर में सरफेस पॉलिश है, तो ये नॉर्मल वाला पेपर ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे चला के देखूंगा इस इंक को, ताकि मेरी इंक टेस्ट हो जाए कि मैं जैसा चाहता हूँ। अब इसमें काफ़ी झाग आए हुए हैं, तो मैं झाग वाग को हटाते हुए मैं इसको डिप कर लेता हूँ। तो ये इंक बिल्कुल ही लाइट ब्लू है, इस तरह का ब्लू, प्योर ब्लू जिसको बोलते हैं, बैंगनी कलर वाली बात नहीं है, ब्लू है। तो ब्लू इंक मेरे को बहुत पसंद है, मैंने ब्लू कलर का निशान ले लिया, देखो लाइट ब्लू, ये कोई ज़्यादा नहीं है। अब इस वाले से मैं यहाँ पे यदि इसको गीला कर लेता हूँ, तो आपको इसको गीला होने के बाद देखेंगे इसको कि ये कैसा कलर में शेड देता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको यदि बहुत बारीक लिखना है तो थोड़ा हल्का चलेगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया और ये सैंपल सूखने के लिए छोड़ दिया। तो कैसा चमक आएगा वो पता चल जाए। मैंने ऐसा ये हैंड ग्लोव्स जैसा पहन लिया। हैंड ग्लोव्स भी हालांकि 10-20 पैसे का पहन सकते हैं, मेरे पास है, लेकिन मैं गरीबों की पोटली पे काम का बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आपको ऐसा तरीका बताऊँ जिससे आपका एडिशनल एक्सपेंस ना हो। तो सस्ता का मतलब बिल्कुल सस्ता, तो ये बिल्कुल सस्ता में ऐसा क्या करेंगे,
एक दो ड्रॉप गिरना नॉर्मल बात होता है ऐसा। ये देखो कैसे न कैसे इसमें से इंक में से लेने के टाइम पे ऐसा हो जाता है। बहुत ही रिस्की वाला काम होता है। इसका पेन के लिए डालने के लिए अलग भी टूल भी आते हैं, तो वो ऐसा लेते हैं यदि इसको, तो हम कैसे कवर कर पाएंगे। देखो काफ़ी इंक गिर जाता है। तो मैं इस वाला इंक वाली बोतल को ब्लू कलर वाला में फिलअप हो चुका है। ये फिलअप करने के बाद मेरा हाथ में तो लग रहा है। देखो मैंने यहाँ पे रखा इसको और इसको मैंने पुश कर दिया। पुश करने के बाद इसका ब्लू कलर का केप है जो इसमें लगाने के लिए रेडी है। तो इसको अलग रख देता हूँ, ये यहाँ पे। अब मेरा ये पेन की फिलअप ऐसे करूँगा, तो मेरे पास तो कपड़े है। मैं इस पेन को ले लेता हूँ कैसा, कि यहाँ पे लेकर के इसको लगाता हूँ ऐसा। तो इसके अंदर इस पेन के रिफिलिंग को लोड करने के लिए कार्रवाई करता हूँ कि ये कैसे बबल बनते हुए ये लोड हो जाती है। तो कितना आसान तरीका होगा आपको इंक लोड करने वाला। ये देखो ये पेन बिल्कुल एग्जैक्ट लोड हो गई है। तो ये यहाँ तक लोड हो गई है। इसका जो पॉइंट होता है, मैं यहाँ पे पकड़ा दूँ, मैं फिर वैसे ही पकड़ लिया हाथ में, लेकिन ऐसा देखो ये यहाँ तक, तो ये यहाँ तक आएगा। तो ये पेन का पॉइंट यहाँ तक है, तो इतना ही भरना पड़ता है। तो कोई क्या करेंगे, जिसको ज़्यादा प्रेशर से ऊपर तक भर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती ना करे। ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। और इसमें से ऐसा कोई भी वेस्टेज कपड़ा है, ये मेरा फटा हुआ सॉक्स है लेकिन धुला हुआ है, तो इस सॉक्स के जरिए मैं एडिशनल ड्रॉप में बोला ना, जहाँ 10 पैसे का है वहाँ 20 पैसा खर्च होने से डरना नहीं है। तो डरेंगे कैसे, हमने एडिशनल तो इंक इसमें कपड़े में लगा दिया। अब मैं इसको पुशअप कर रहा हूँ यहाँ से पकड़ के। तो ये मैं पुशअप कर रहा हूँ। देखो ये कपड़े को भी इसके बीच में लपेटे में आ रहा है। कितना पॉइंट बाकी है, ये बस लास्ट एंड पे आ गया। लास्ट एंड पे आ गया तो इसको ज़्यादा, इससे ज़्यादा धक्का नहीं मारना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कवर होना चाहिए। पॉइंट कवर होने के बाद इस वाले रिफिल को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में रख के 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो इसका अंदर के नोजल में पूरा इंक आ जाएगा। उसके बाद इसको हमेशा रखने का पॉइंट। ये हो गया है फिलअप का कार्रवाई। तो ये वाला पेन मैंने फिलअप कर दिया है। पेन फिलअप करने के बीच ये इसको टॉपअप कर दिया है। अब ये वाला करने के बाद ये काम हो गया है कंप्लीट। और यहाँ हो गया है इसका कार्रवाई। अब ये थोड़ा सा होने के बाद इसको मैंने साइड में रख दिया। तो इसके बाद अब ये दूसरा ले लिया। तो इस वाले को, बोतल को क्लीन कर देंगे। साइड में दाग धब्बे लग जाता है अपने को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये काम परफेक्ट हो गया। ये बोतल लोड हो गई। तो ये 20 रुपीज़ का बोतल यहाँ पे तैयार हो गया। इसके अंदर की तरफ में कोई इंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगली बार काम करोगे दिक्कत आएगा। तो ऐसा कर दिया। तो ये अब देखो मैंने एक बोतल टॉप कर दिया है इसमें से, और एक पेन भी टॉप अप कर दिया है। दोनों रेडी है। मैंने यहाँ पे इसको साइड में रख देता हूँ। इस साइड में रखने के बाद और भी एक, तो ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से आपका ये मार्किंग होता है। तो इसमें भरना, इसमें भरना, दोनों का केप तो लगभग बराबर ही है। तो इसमें से यदि हम किसी इसमें से डालें या इसमें से डालें, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से हम इंक इस बार यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसमें से ले लिया, काफ़ी इंक आ गई इसके अंदर। और मैं यहाँ से लेने के बाद सेम इस वाले को पकड़ता हूँ और मैं इसके ऊपर पेन में ये भरूँ या इस बोतल में भरूँ। बात तो मैंने पहले बोला कि दोनों एक ही जैसे ही है। चलो अभी इस वाले में करते हैं, इसमें कितना गिरता है। और ये बिल्कुल सटीक जा रहा है, कोई वेस्टेज बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका है। जो मैंने इसमें लिया था लगभग, उससे ये 50% से ज़्यादा फिलअप हो गया है। तो मैं एक बार और ले लेता हूँ इसमें से। तो ये वाला केप में यदि मैं और भी हाफ से ज़्यादा ले लूँगा तो ये आगे का काम बढ़ जाएगा। तो देखते हैं आगे का काम में कितना सावधानी से हम करते हैं टॉपअप। तो इस वाले अंक में यहाँ पे तो कभी कभी क्या होता है, बैलेंस यहाँ सही नहीं बनता है। तो हम इसमें इंजेक्शन वाला तरीका बताएंगे। इंजेक्शन वाला तरीका बिल्कुल सटीक रहेगा और ये इंक ऐसा बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो मैं यहाँ तक का इसमें टॉपअप कर चुका हूँ। अब मेरे को इसमें यहाँ पे भी इंक है और इसमें से इसमें भरना तो मुश्किल होता है, लेकिन इस वाले को साफ कर देते हैं। तो ये वाला भी तरीका सही है। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं कि यहाँ तक का काम किया हुआ में तो कोई दिक्कत नहीं आया। तो इस वाले को केप लगा देते हैं। ये केप लगा दिया। केप इतना टाइट नहीं है, इसको बहुत ही उल्टा करके पिचकारी मारने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे ड्रॉप डालें। तो ये हो गया। ये होने के बाद इसको कपड़े को साफ़ कर दिया। अब साफ़ करने के बाद ये भी यहाँ तक आ गया है।
लेकिन इसमें भी इंक बची हुई है और यहाँ भी इंक बची हुई है। तो इसको टॉपअप करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सटीक टॉपअप हो रहा है क्या। तो यहाँ पे मैंने इस सिलवट को ऐसा सीधा करते हुए यहाँ पे लगा देता हूँ इसका पॉइंट को। तो ये पॉइंट सीधा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसमें फिल। तो यहाँ तक फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद मैं इसके अंदर आई हुई इंक को भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पे पूरा नहीं आया, थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैं हल्का सा और भी इंक डालना चाहता था, लेकिन मैं आपको इंजेक्शन वाला स्टेप बताना चाह रहा हूँ। इसकी वजह से मैं इसको यहीं होल्ड करके देख लेता हूँ मेरे पास क्या कोई अभी इधर इंजेक्शन रखा हुआ है क्या। तो यदि 25-25 ये हो गए 50 रुपये के, और दोनों पेन के अंदर रिफिल भरा तो 25-25 रुपये 50 रुपये, कुल मिला करके 100 रुपये कमा लिए ना थोड़ी देर में। अब मैं चाहता हूँ कि आपके पेनों को यदि मैं चला के दिखाऊँ, तो कि मैं न्यूज़पेपर कुछ ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। तो मैं यहाँ चला के दिखाने से पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सफाई कर देता हूँ ताकि हमारा कपड़ा गंदा ना हो और कोई भी नुकसान भी ना हो यहाँ। तो मैंने ये सब कुछ वेस्टेज को इसमें पॉलीथीन से इस कपड़े में सोख लिया है ताकि ये कोई दिक्कत ना आए। ढक्कन को बाहर से साफ़ किया है, बोतल को इधर कर दिया। देखो बोतल मैंने कम से कम 20 बार फिलअप कर लिया, अभी भी मेरे आधी से ज़्यादा है, 60% बची हुई है। तो मेरा ये 50 से 100 टाइम ऐसा प्रोजेक्ट हो जाता है। और काफ़ी मैंने तो यूँ मान के चलो 12 महीने में 12 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। लेकिन आजकल बच्चों को यदि मैं यही बात बोलता हूँ, वो बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है पापा 1000 रुपये की रिफिल लाने में। भाई 1000 रुपये तो बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, तो हम जब मुश्किल से कमाते हैं तो खर्च भी मुश्किल से ही करें। तो कोई बात नहीं, अच्छा है। आपको तो वीडियो में यदि फ़ायदा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ये एक टेक्निक है और इजी टेक्निक को सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। और गलत चीज़ों को यदि कोई प्रूफ करता है तो हमें उसका लिंक भेज दीजिएगा कि इस चीज़ को अप्रूवल करके बताएं हम। तो ऐसा भी दिखा देंगे कि कहाँ से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और किस तरह का आपका रहेगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, ट्राई कर देता हूँ। तो इस कपड़े में अब पॉलीथीन पाउच क्या सोचोगे कि इसको क्या काम लेंगे, भाई काम आएगी, ये भी काम आएगी। पॉलीथीन भी तो 10 पैसे की पॉलीथीन तो है, फ्री में आई है, और हम इसको 10 रुपये का यूटिलाइज करेंगे, वो भी दिखाएंगे तरीका। कमेंट कर दो कि पॉलीथीन क्या काम आएगी। कपड़ा तो वापस रख दिया और मेरे हाथ थोड़े से हैं, इसको फटाफट में क्या धो के लिया, फिर इसमें चला के दिखाएंगे। तो मैंने नॉर्मल तरीके से धोया है, मैंने स्प्रिट थिनर नहीं लगाया है। यदि मैं स्प्रिट थिनर लगा के धोता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया, मैंने थिनर लगाया। तो ये थिनर जैसे यहाँ पे लगा देते हैं और इसके थ्रू यदि इसको रबिंग करके तुरंत, हमेशा कोई साफ़ कपड़ा होना चाहिए। इसमें तो पहले ही इंक लगी हुई है, ये क्या साफ़ करेगा, लेकिन फिर भी आपका ये हल्का हो जाएगा और 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा। तो आपने यदि इतना ही हाथों में डरते हैं तो आप क्या करेंगे, सीधी बात है, अपना हैंड ग्लोव्स पहन सकते हैं। हैंड ग्लोव्स सिलाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन लीकिंग रहेगा। सीधा है, बहुत सस्ते में मिलता है। हैंड ग्लोव्स परचेज कर लें और इजी से काम ले लें। तो अभी हम चला के दिखाते हैं इसको, पेन को, कि दोनों पेन कैसे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो MASTER मास्टर टेक नेटवर्क, बस सही है। तो क्या फिर मैं इसमें से भी हिंदी में भी लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे है ये तो अंग्रेजी हो गया, मास्टर, ये मास्टर टेक नेटवर्क। तो फिर क्या करना है आपने, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब
बेल ऑल, और फिर हो गए आप मास्टर। फ्री का ट्रेनिंग, अगली बार कोई ऐसी वीडियो मिसिंग नहीं हो पाएगी। टिक टिक टिक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप अपना चैनल में लगातार जुड़े रहिए और अच्छे से अच्छे फ़ायदे उठाते रहिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं करता हूँ स्टॉप।